नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। वैशाली में दबंगों ने जमकर मचाया उत्पात। टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक के घर पर बोला हमला। 50 से 60 राउंड तक की फायरिंग। गोपालगंज में सीएचपी सेंटर से 4 लाख रुपए की लूट। हथियार से लैस अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। इलाके में दहशत का माहौल। लखीसराय के मौलानगर में बेखौफ बदमाशों ने साइकिल दुकान में लगाई आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख। पीड़ित दुकानदार ने 4 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज। वैशाली के भगवानपुर में NH 22 पर दर्जनों पेट्रोल पंप को चूना लगाने वाला डीजल और चोर गिरफ्तार। गाड़ी पर लगाया था पुलिस का स्टिकर। डीजल भरवाने के नाम पर हो गया फरार। गिरिडीह में जमुआ इलाके के चोरपोको पेट्रोल पंप के पास पिकअप वैन और ऑटो की टक्कर। एक व्यक्ति की मौत, 2 की हालत गंभीर। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को किया जब्त। वैशाली में दबंगों ने की कई राउंड फायरिंग। झोपड़ी में लगाई आग। आग में झुलसा एक बच्चा। मोबाइल चोरी के शक में की फायरिंग। मधुबनी में जेल में बंद कैदी की अचानक मौत हो जाने से कैदी के परिजन नाराज। कागज में गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार हुआ था मृतक किशोर पासवान। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। महिला समेत 8 लोग घायल। नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की घटना। गोपालगंज में लापता किशोरी का नरकंकाल मिलने से इलाके में फैली सनसनी। हथुआ थाने के मचागर लच्छीराम गांव की घटना। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में पुलिस ने एक झोपड़ी में छिपाकर रखी 52 कार्टन विदेशी शराब को किया जब्त। 5 लाख रुपए की बताई जा रही शराब। बेगूसराय मंडल कारा में बंद एक कैदी ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। जेल में मिलने वाले भोजन पर उठाए सवाल। कैदी ने दिखाई जेल की रोटी। जज ने दिए जांच के आदेश। शेखपुरा के फरीदपुर गांव में डायन के आरोप में भाई और भाभी को अपना ही भाई ने लाठी डंडे से हमला कर किया घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में किया गया रेफर। सीतामढ़ी के बसवरिया चौक पर 2 बाइक की टक्कर। बीच सड़क पर शराब की मची लूट। हाजीपुर जंदाहा हाईवे पर दबंगों ने टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले एक परिवार के होटल से लेकर घर तक मचाया। गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। घर पर की फायरिंग। नवादा में बीएमपी जवान की हत्या मामले में शक के आधार पर हिरासत में लिए गए 2 युवक पुलिस की बर्बरता का हुआ शिकार। पीड़ित युवक और उनके परिजनों ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने का लगाया आरोप। बगहा के रामनगर के एक स्कूल में चोरी। हजारों का सामान ले उड़े चोर। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। बगहा के रामनगर में पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी से मारपीट के मामले में आरोपी पति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बगहा के दोन नहर में नहाने के दौरान डूबा युवक। फिलहाल युवक के शव की तलाश जारी। नालंदा के मुसरी गांव के पास महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। शेखपुरा के पुराना गांव के पास तेज गति से आ रही ट्रक पेड़ से टकराई। बाल बाल बच्ची, चालक और खलासी की जान। जहानाबाद में बाइक को चोर ने मचाया आतंक। होमगार्ड की बहाली में शामिल होने वाले अभ्यर्थी की बाइक ले उड़े चोर। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा तुपुदाना में पुलिस अधिकारी की शहादत नहीं जाए बेकार। पशु तस्करों पर जल्द कार्रवाई करे सरकार। बेगूसराय में बरौनी रेल थाने की पुलिस ने ट्रेन से विदेशी शराब को किया बरामद। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ छानबीन शुरू की। अरवल महिला थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा में अवैध बालू खनन को लेकर पुलिस की टीम ने की छापेमारी। सकरी नदी बालू घाट से अवैध तरीके से उत्खनन करते हुए एक जेसीबी 2 ट्रक के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। वैशाली के लालगंज के सुराना मंदिर के दान पात्र को तोड़कर 25,000 रुपए चुरा ले गए चोर। पूजा समिति को लोगों ने की थाने में शिकायत। मुजफ्फरपुर में रास्ते के विवाद में हिंसक झड़प। पड़ोसी ने तेज हथियार से काटकर कर दी युवक की हत्या। 4 अन्य लोग घायल। अय्यापुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव की घटना।
बेतिया के नरकटियागंज में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। सेब के कार्टून में रखा था 467 बोतल शराब। टेम्पो चालक सहित कारोबारी गिरफ्तार। दानापुर पुलिस ने 90 लीटर शराब के साथ 5 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गाड़ी को भी किया जब्त। भागलपुर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन पहुंचे कोर्ट। मंत्री ने कहा, चुनाव के समय अधिकारी बड़े नेताओं को परेशान करने के लिए करते हैं गलत केस। फुलवारीशरीफ मॉड्यूल के तार रास लाफेल और दोहा से जुड़े टैलेंट सर्च के नाम पर युवाओं के ब्रेन वॉश पर चल रहा था काम। जाकिर नाइक और पाकिस्तान समर्थक रियाज का नाम भी जुड़ा। मोतिहारी के मदरसा से गिरफ्तार मौलवी असगर अली को लाया गया पटना। एनआईए की टीम कर रही सीडी की जांच। फुलवारीशरीफ मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने दबोचा। फुलवारीशरीफ केस का ईडी ने किया टेक ओवर। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी करेगी मामले की जांच। पीएफआई फंडिंग से जुड़े मामलों की भी होगी जांच। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में धमाका। बिहार के अररिया के 2 मजदूर घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेजस्वी यादव पर संजय जायसवाल का जोरदार हमला जारी। कहा, परिवार को जेल जाने से बचाने के लिए बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे। नित्यानंद राय को फ्लाइट में दिया था ऑफर। मानसून की बेरुखी से बिहार के किसानों के अलावा आम लोग परेशान। किसान खेतों में पानी के लिए तरसे। आज से अच्छी बारिश की भविष्यवाणी। पूर्णिया के छात्र ऋषभ कलानी ने आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा में पूरे देश में 3रा रैंक और बिहार में लाया 2रा रैंक। परिजन समेत पूरे जिले में लोग खुश। वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाके में हल्की बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। गंडक नदी में बढ़ेगा जलस्तर। गिरिडीह में दवा विहीन है जमुआ का सरकारी अस्पताल। कमरों पर टेलीमेडिसिन का अवैध कब्जा। विरोध करने पर मुखिया को धमकी देती है कंपनी। सिविल सर्जन ने किया खाली करने का आदेश। सिमडेगा सदर अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। मौसम में बदलाव से वायरल फीवर की चपेट में आ रहे लोग। स्वास्थ्य विभाग ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। रांची के स्पेशल ईडी कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा की पेशी आज। छापेमारी में दस्तावेज के साथ कैश भी हुए जब्त और आगे बढ़ सकता है जांच का दायरा। देवघर के बाबा मंदिर में शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था हिट। 500 रुपए खर्च करने पर मिलता स्मार्ट कार्ड। सावन में भोलेनाथ के हो रहे सुलभ दर्शन। रोड मेंटेनेंस एप्लीकेशन ऐप के जरिए जानिए सड़कों का हाल। पूरे बिहार में सड़कों की मिलेगी जानकारी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी। समस्तीपुर सदर अस्पताल में सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सेवा के दावे की खुली पोल। समय पर कभी नहीं आते डॉक्टर। ओपीडी की बदहाल व्यवस्था। कटिहार में महिला विकास मंच ने किया संगठन विस्तार। महिला विकास मंच के राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी ने अपने 17 सदस्य टीम के साथ पहुंची कटिहार। जहानाबाद के इंडोर स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन। योग गुरु ने लोगों को बताई रोग और उसकी महत्ता। भागलपुर में 1 दिवसीय दौरे पर उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन नाथनगर स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज का किया निरीक्षण। यहां की समस्याओं को भी जाना। सासाराम डीएम ने 17 नए एम्बुलेंस को किया रवाना। एडवांस सपोर्ट सिस्टम से युक्त है सभी एम्बुलेंस। इलाकों के मरीजों को भी होगी सुविधा। सीतामढ़ी के कारगिल चौक पर मंगल पांडे की जयंती पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। मंगल पांडे के शौर्य और साहस को किया याद। औरंगाबाद के दाऊदनगर पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। बढ़ती महंगाई और अग्निवीर बहाली में जाति प्रमाण पत्र की मांग की उठाए सवाल। बेगूसराय में बरौनी रेल थाने की पुलिस ने ट्रेन से विदेशी शराब को किया जब्त। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ छानबीन की शुरू। जहानाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक। अधिक से अधिक मामलों के निपटारे को लेकर सचिव ने दिए कई निर्देश। शेखपुरा के चोड़ दरगाह पंचायत अंतर्गत लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत की गई सफाई अभियान की शुरुआत। लोगों से की गई अपने आसपास स्वच्छ रखने की अपील। लखीसराय में हरियाणा के तर्ज पर मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने को लेकर बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन। रसोइयों का मानदेय 1650 रुपए से बढ़ाकर 7000 करने की मांग।
पटना के बीएसएससी अभ्यर्थियों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। मेरिट लिस्ट जारी करने और खाली पदों को जल्द भरने की मांग। लोहरदगा सिविल कोर्ट में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष ने बैंक प्रबंधकों के साथ की बैठक, लोगों से लंबित मामलों को लेकर आने की अपील। गिरिडीह में गावा पुल के पास मवेशी लदे पिकअप वैन को लोगों ने पकड़ा। बिहार से मवेशियों की तस्करी कर ले जाया जा रहा था बोकारो। गुमला में महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। डीसी, एसडीओ और सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। बाल श्रम और बाल व्यापार के खिलाफ जारी है जागरूकता अभियान। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था फैला रही जागरूकता। गिरिडीह में डीसी और डीडीसी कार्यक्रम में हुए शामिल। एसआई की हत्या पर झारखंड की राजनीति तेज। बीजेपी ने गौ तस्करों के संरक्षण के साथ लॉ एंड ऑर्डर फेल होने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने दी राजनीतिक बयानबाजी से बचने की नसीहत। जमशेदपुर की चूरिया बेड़ा में बांस के खंभों पर दौड़ती है मौत। सड़े बांस से हो रही है सैकड़ों घरों में पावर सप्लाई। रामगढ़ में 3 साल से उद्घाटन के इंतजार में मांडू प्रखंड का उप स्वास्थ्य केंद्र। 3 करोड़ की लागत से बना था 20 बेड का अस्पताल। बिहार कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर। सूखे के आसार के बीच डीजल अनुदान के लिए 29 करोड़ की मिली स्वीकृति। बिछड़ा बचाने के लिए मिलेंगे 1200 रुपए प्रति एकड़। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, कहा सभी वित्त मंत्री ने मिलकर फैसला लिया है। रांची में सीएम हेमंत के साथ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षक नियुक्ति, मॉडल स्कूलों के संचालन और सरकारी विश्वविद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रम को हुई समीक्षा। छात्र आरजेडी ने 5वें दिन भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को कराया बंद। स्थायी कुलपति की मांग पर अड़े हैं छात्र संगठन। वहीं महाविद्यालय महासंघ का 12 कॉलेज में दूसरे दिन पर हड़ताल जारी। मुंगेर विश्वविद्यालय में मुख्यालय में छात्रों का हंगामा। कुलपति कार्यालय के पास किया जोरदार प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार विद्यालय रसोईया के सदस्यों ने निकाला जुलूस। मुंगेर समाहरणालय में डीएम को सौंपा ज्ञापन, वेतन बढ़ोतरी की मांग। खगड़िया के गोगरी के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनाव में हंगामा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। भागलपुर में नव स्थापित जिला स्कूल में नियुक्ति अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। डीईओ का किया घेराव। आश्वासन के बाद शांत हुए प्रदर्शनकारी। पटना के बुद्धा कॉलोनी में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 2 लाख रुपए की छिनतई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिवान सदर अस्पताल के कैदी का वीडियो वायरल। अकेले बेड पर सोए नजर आ रहे कैदी, आसपास से पुलिसकर्मी नदारद। भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन पर आरपीएफ के जाबाज सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर एक व्यक्ति की बचाई जान। जवान के इस सराहनीय कार्य को लेकर दिया जाएगा रिपोर्ट। गोपालगंज के गोपालपुर थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक को देसी कट्टे के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार युवक को भेजा जेल। मुंगेर के हजरतगंज में हथियारबंद अपराधियों ने की डकैती। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर डकैती कांड का किया खुलासा। गया डीडीयू रेलखंड पर सोन नहर रेलवे स्टेशन पर के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी की 2 बोगी। 4 घंटे बाद यातायात हो सका बहाल। जमुई के झाझा में पैसे के लेन देन को लेकर नन बैंकिंग कर्मचारी के साथ मारपीट। पीड़ित ने झाझा थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। लखीसराय के नगर भवन में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। डीएम एसपी ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। जहानाबाद में बभना गांव के पास चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। क्राइम पर कंट्रोल को लेकर पुलिस का अभियान। कई गाड़ियों से वसूले गए जुर्माना। मूसेवाला मर्डर में शामिल गैंगस्टर को पुलिस ने घेरा। अमृतसर में एनकाउंटर जारी। एक शार्प शूटर ढेर। 3 पुलिसकर्मी जख्मी। आटा, दाल, चावल की खुली बिक्री पर नहीं लगेगा जीएसटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर की लिस्ट।
नुपुर शर्मा को मारने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम। श्रीगंगानगर में बीएसएफ के हत्थे चढ़ा पाक घुसपैठिया। पूछताछ में कबूला नुपुर की हत्या का प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। पीएम के साथ इस बातचीत में खिलाड़ियों के साथ उनके कोच भी हुए शामिल। और चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा बाज। विवादित क्षेत्र डोकलाम से नजदीक चीन के बसाए गांव, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। ब्रिटिश पीएम पद पर रेस में सबसे आगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक सोमवार को उनके तीसरे दौरे में मिले 115 वोट। रानिल विक्रमसिंघे आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुके श्रीलंका के बने नए राष्ट्रपति, मिले 134 वोट।